भोक्ता जाति का जो पहचान है ये चतरा जिला से मिला है पूरे राज्य में। तो हम लोग वोट बहिष्कार का काम करेंगे। अनुसूचित जाति एससी सीट पर नामांकन करने वाले भोक्ता प्रत्याशी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। सुबह से ही फैली थी भ्रम की स्थिति। उपायुक्त के बयान के बाद इस मामले का हुआ पट्टाछेप। अनुसूचित जाति एससी सीट से नामांकन करने वाले भोक्ता प्रत्याशी अब नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। उपायुक्त द्वारा जारी चिट्ठी के पश्चात सुबह से ही सोशल मीडिया में मैसेज के माध्यम से फैली थी भ्रम की स्थिति। इस संदर्भ में उपायुक्त अंजलि यादव ने बताया कि पत्रांक 226 दिनांक 24/4/2022 का निर्गत पत्र को पत्रांक 341 दिनांक 5/5/2022 को विलोपित किया गया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के द्वारा 8 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कुछ जाति को एससी से एसटी में शामिल किया गया है। इस नोटिफिकेशन से हमारे ज़िले के कुछ कास्ट भोक्ता गज्जू जैसे जाति के लोगों को शामिल किया गया है। 8 अप्रैल के नोटिफिकेशन में अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। 9 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। उन्होंने यह भी बताया कि 8 अप्रैल को ही एससी एसटी में कौन कौन शामिल किए गए हैं यह निर्धारण कर दिया गया है। कार्मिक का सर्कुलर यही कहता है कि एससी एसटी का निर्धारण केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार एससी एसटी कास्ट निर्धारण नहीं करती। एससी एसटी निर्धारण करने का केंद्र सरकार की सूची होती है। भारत सरकार के द्वारा 8 अप्रैल को गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा जारी करा गया कि कुछ कास्ट एससी से चेंज होकर एसटी कैटेगरी में उसको शामिल करा गया, जिसमें हमारे जिला के कुछ कास्ट जैसे भोक्ता, गंजू, ये सभी कास्ट जो थे वो उस नोटिफिकेशन में मेंशन थे। यानी कि उस 8 अप्रैल के नोटिफिकेशन के हिसाब से उन सभी कास्ट को एससी से लेके एसटी कर दिया गया। 9 तारीख को जब हमारा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा हमारे निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करी गई है यहाँ से, तो हमारा एमसीसी जो लागू हुआ है 9 अप्रैल को लागू हुआ है, यानी उस नोटिफिकेशन के बाद लागू हुआ है। जो ये 8 तारीख का नोटिफिकेशन है, यानी कि इसमें एससी एसटी की कास्ट में निर्धारण कर दिया गया कि एसटी में कौन सी कास्ट आती हैं। और जो हमारा कार्मिक के भी सर्कुलर्स हैं वो यही कहते हैं कि एससी एसटी की जो कास्ट है वो केंद्र सरकार निर्धारण करती है। वो राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी कास्ट एससी एसटी की कास्ट राज्य सरकार के द्वारा निर्धारण नहीं होता है, वो केंद्र की सूची होती है जो एससी एसटी की सूची होती है। तो इसी समझ से और इसी से हम लोगों को जो हम लोगों ने सभी विभागों से मार्गदर्शन भी मांगा है, राज्य निर्वाचन आयोग से भी मांगा, हम लोगों ने कार्मिक विभाग से भी मांगा, पंचायती राज से भी मांगा, हम लोगों ने बाकी लीगल ओपिनियन भी इस मैटर में लिया है। उन सभी के बाद हम लोग जो हमारी इंटरप्रिटेशन है कि 8 तारीख का नोटिफिकेशन, क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद वो चीज़ लागू हुआ है, तो इस वजह से वो हमारे यहाँ पे लागू हो चुका है। क्योंकि वो एससी एसटी का, दोबारा से मैं बताना चाहूँगी, एससी एसटी की सूची में राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार की सूची सर्वोपरि है, वो उसमें लागू होती है। तो इसी के तहत क्योंकि वो एसटी में अब आ गए हैं, पहली चीज़ ये वाला कि एसटी में आ चुके हैं। सेकंड चीज़, क्योंकि निर्वाचन की प्रक्रिया में पहले जो मेरा 24 तारीख का लेटर था वो क्लियरली सिर्फ ये बोलता था कि अगर एसटी में अब कोई भी ऐसा कास्ट जो अभी एससी से एसटी में शिफ्ट हो गया है, जैसे भोक्ता हो गया, गंजू हो गया, अगर उनके द्वारा एसटी में नॉमिनेशन फाइल करा जाता है, लेकिन उनके पास क्योंकि अभी एसटी का प्रमाण पत्र उनके पास नहीं होगा, क्योंकि वो प्रक्रिया कार्मिक के द्वारा अभी प्रक्रियाधीन है, तो उनके पास शायद एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट ना हो, इस वजह से उसका नॉमिनेशन कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। इस वजह से सभी आरोप को बोला गया कि एससी के कास्ट सर्टिफिकेट में नया नोटिफिकेशन अटैच करके अगर उनको प्रेजेंट करा जाता है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाए एसटी मानते हुए। सिर्फ ये वाला 24 तारीख का लेटर निकला था। उसी चीज़ को, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का जो पत्र आया उसमें राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि ये वाला जो प्रक्रियाधीन का लेटर है ये वाला कार्मिक स्वयं निकालेगा, सभी 24 जिलों के लिए निकालेगा, इसलिए इसके लिए आप अलग अलग से लेटर जिलों में ना निकालें, इसलिए वो वाला लेटर विलोपित करा गया कि कार्मिक ही उसमें अब वो वाला लेटर निकालेगा। लेकिन वो कास्ट क्या एससी में फाइल कर सकते हैं या एसटी में फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि वो केंद्र सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो गया है, वो हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी हो गया है। चिट्ठी दिखा रहा है कि रांची डीसी ने एससी ही माना है अब तक। नहीं, ऐसा कोई भी लेटर रांची डीसी के द्वारा भी, दोबारा से मैं बोलूँगी, हम लोगों ने बाकी जिलों के भी लेटर्स देखे, ऐसा कोई भी लेटर रांची डीसी के द्वारा भी नहीं निकाला गया। उन्होंने भी क्योंकि सेम ही हमारा लेटर निकाला था कि एससी कास्ट सर्टिफिकेट को एसटी मान लिया जाए। उन्होंने वही निवर्तमान जिला पार्षद अध्यक्ष ममता देवी ने चतरा उपायुक्त पर आरोप लगाते हुए कहा कि उपायुक्त और उनके विभाग के अधिकारियों के बयान में ही काफ़ी मतभेद है। उपायुक्त अपनी मनमानी कर रही है, जिसका खामियाजा भोक्ता समाज को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से वंचित रखा गया है।
कुंदा लावालौंग प्रखंड क्षेत्र भोक्ता बहुल क्षेत्र होने के बावजूद हम सभी को चुनाव में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है, जिसका भोक्ता समाज घोर विरोध करते हुए वोट बहिष्कार का फैसला किया है। देखिए, हम लोग भोक्ता जाति को जो ST SC का मामला चल रहा है, तो ये हम लोगों को जो पहले चिट्ठी जो DC महोदय के द्वारा निकाला गया उसमें लिखा गया है कि भोक्ता जाति है सो अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में ही लड़ेंगे चुनाव, मतलब SC से ST में जाएंगे तभी लड़ेंगे चुनाव। पर उस बीच में फिर एक से नया लेटर उनके द्वारा इशू हुआ कि पहला लेटर को विलुप्त करते हुए अब पहला लेटर को विलुप्त करते हुए नए सिरे से हम लोग करेंगे चुनाव। पर आज हम लोग DC महोदय से मिले, पर वो उनका कहना हमेशा अलग अलग से रहा है। वो हमें टाल मटोल कर रही है इस चतरा जिला में भोक्ता जातियों को, क्योंकि देखने के लिए आप लोग भी देख रहे हैं कि हम लोगों को बार बार टाल मटोल कर रहे हैं। और आज हम लोग मिले तो उनके द्वारा मतलब बिहेव भी अच्छा नहीं रहा हम लोग के साथ। और हम लोग का कहना है कि जब वो इस तरह का लेटर निकालती है तो क्लियर निकालना चाहिए कि ये ST के लिए, पर आज वो कह रही है कि वो ST के लिए लेटर निकाले हैं। तो फिर हम लोग जो इस जाति पे आते हैं, भोक्ता जाति पे आते हैं, तो हम लोगों को परेशान कर रही हैं वो इस तरह का लेटर निकाल के। और वह हम लोग भी लेटर दिखा रहे हैं कि आपके द्वारा अगर लेटर इस तरह से निकाला गया तो क्यों निकाला गया। तो वो हमेशा अपने बातों पे मुकर जाती हैं। आप देखिए कि हम लोग उनको भोक्ता जाति पे उदाहरण भी दिए कि रामगढ़ में आपका बोकारो में जो चुनाव हो रहा है, तो वो भी वहाँ भी भोक्ता जाति का है, SC कास्ट सर्टिफिकेट से चुनाव लड़ रही हैं। तो इनका साफ कहना रहता है कि मुझे कुछ दूसरे ज़िलों से मतलब नहीं है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हमारे पास रांची ज़िला के कार्मिक विभाग का जो वहाँ के जो DC है वो भी कार्मिक विभाग का साफ कहा है कि कार्मिक विभाग से उनके पास कोई भी ऐसा स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है कि भोक्ता जाति चुनाव नहीं लड़ सकते ऐसी सीट से। तो वहाँ पे चुनाव लिया जा रहा है SC कास्ट पे, पर हमारे यहाँ का DC महोदय हैं सो वो हमारे चुनाव को दरकिनार कर रहे हैं। यहाँ का भोक्ता जाति को दरकिनार करके हम लोगों को विलुप्त के रूप में देखते हैं। तो हम लोग भी अपने तरफ से कहना चाहेंगे आप मीडिया बंधुओं को कि इस तरह का हमारे DC महोदय का चतरा में रवैया रहा तो हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत में खासकर जो अभी चुनाव जो आया है तो हम लोग भाग नहीं ले पाएंगे। और हम लोग चतरा जिला में यहाँ